नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के छतरी तालाब परिसर स्थित एक कुएं में 1 मार्च को एक युवक की लाश बरामद हुई थी। जांच में मृतक की पहचान महादेवखुरी निवासी 34 वर्षीय अमर मोतीलाल व्यास के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमर व्यास के साथ मारपीट की गई और उस पर वार किए गए, जिसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया गया। इस मामले की जांच फ्रेजरपुरा पुलिस के साथ शहर के क्राइम ब्रांच ने की थी। जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि इस कांड के मुख्य आरोपी आदेश तेलमोरे और उसके 2 साथी पहले से ही 11 फरवरी के हुए एक मामले में जेल बंद है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि जेल में बंद आरोपी अमर व्यास यह कांड कैसे कर सकता है। क्राइम ब्रांच के पीआई संदीप चौहान की जांच में खुलासा हुआ कि अमर व्यास का कांड 10 फरवरी को ही कर दिया गया था। इसके बाद अपनी इस वारदात को छिपाने के लिए आरोपियों ने एक नई योजना बनाई। योजना के तहत आरोपियों ने 11 फरवरी को नांदगांवपेट थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास जानबूझकर 2 बाइक सवार भाइयों से झगड़ा किया और उन पर हमला किया। इस हमले में गौरव घोटेकर की जान चली गई, जबकि उसका भाई सौरभ घोटेकर घायल हो गया। दरअसल आरोपियों का मकसद था कि किसी अन्य मामले में पुलिस के हत्थे चढ़कर जेल पहुंचा जाए, ताकि यदि बाद में अमर व्यास की लाश मिले तो पुलिस को उन पर शक न हो। मामले की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि घटनास्थल के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और सीधे तौर पर कोई सबूत भी नहीं था। लेकिन मोबाइल कॉल डिटेल और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस जेल में बंद मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करने की तैयारी में है, जिससे इस सनसनीखेज कांड के और भी राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। रंग पंचमी के दिन एक मनोरोगी गर्भवती महिला ने भटकते हुए एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद इस महिला ने उसे कचरा कुंडी में फेंक दिया। नवजात की रोने की आवाज सुनकर परिसर की महिलाएं दौड़ पड़ी। तब कुछ आवारा कुत्ते बच्चे को नोच रहे थे, लेकिन साहस कर इन महिलाओं ने कुत्तों को खदेड़कर नागरिकों की सहायता मांगी। तब नवनिर्वाचित पार्षद किशोर यादव सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर मां और बेटे को डफरीन में भर्ती किया, जहां उन पर उपचार जारी है। दोनों की हालत अच्छी बताई जाती है। किशोर यादव द्वारा मानवता का परिचय दिए जाने पर सर्वत्र उनकी प्रशंसा की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बडनेरा शहर के नई बस्ती प्रभाग क्रमांक 12 के स्वराज्य मंडल के पास लादीपुरा हनुमान मंदिर के पास रंग पंचमी के दिन एक मनोरोगी गर्भवती महिला सुबह के समय भटक रही थी। उसे प्रसूत वेदना शुरू हो गई और उसने उस मंदिर परिसर में ही एक बच्चे को जन्म दिया। इस महिला के साथ उसका 3 से 4 साल का बेटा भी था। महिला ने प्रसूति के बाद जन्मे नवजात को पास की कचरा कुंडी में फेंक दिया। बच्चे को कचरा कुंडी में फेंकने के बाद वह पास में ही बैठ गई। बच्चे की आवाज सुनकर परिसर की महिलाएं बाहर निकली तो देखा कि कुछ आवारा कुत्ते इस बच्चे को नोचने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं मासूम को लेने के लिए जा रही थी, तब संबंधित मनोरोगी महिला किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। उसका कहना था कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम भी उसे पता नहीं था। वह कहाँ रहती है और उसका पति कौन है, इस बाबत भी उसे जानकारी नहीं थी। वह अपना नाम भी बता नहीं पा रही थी। महिला मनोरोगी रहने से और बच्चा जख्मी रहने के कारण परिसर की महिलाओं ने नागरिकों की सहायता मांगी। तब युवा स्वाभिमान पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षद किशोर यादव तत्काल सहायता के लिए दौड़ पड़े। महिलाओं और पुलिस की सहायता से इस महिला और बच्चे को अमरावती जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उन पर उपचार जारी है। दोनों की हालत अच्छी बताई जाती है। प्राथमिक जांच में विशेष समुदाय की यह महिला मनोरोगी रहने की संभावना जताई गई है। बडनेरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमरावती शहर के समीपस्थ बलगांव स्थित प्रेम किशोर शिक्षी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा तुल्ला शाह बाबा दरगाह समिति के अंतर्गत संचालित शिक्षी मंगलम सभागार के नाम में कथित रूप से बदलाव किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ट्रस्ट की ओर से इस मामले में बलगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कुएं में तैरने के लिए उतरे एक निर्माण कामगार की पानी में डूब जाने से जान चली गई। यह घटना स्थानीय बेलपुरा परिसर में 3 मार्च को दोपहर 12:30 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक का नाम दत्ता प्रहलाद मूले है। होली के त्योहार के दौरान अमरावती के बडनेरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक घटना सामने आई है। रंग लगाने के कारण पर युवक पर हमला किया गया और उसे घायल किया गया। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जाता है।
अंजनगांव सुरजी तहसील के मासलापुर पांडरी गांव में बुधवार 4 मार्च को सुबह एक खेत में बनाए गए अस्थायी तालाब का जहरीला पानी पीने से 11 बकरियों की जान चली गई। इस घटना से महिला बचत गट पर आर्थिक संकट आ गया है। जानकारी के मुताबिक सामजपुरा पांडरी में मासूम महिला बचत गट की महिलाएं हर दिन की तरह बकरियों को चराने के लिए शिंगमोडी नदी किनारे गई थी। सुबह 10 बजे के बाद बकरियों को पानी पिलाने के लिए महिलाओं ने किसान श्रीकांत रोचके से अनुमति मांगी। किसान ने खेत में बनाए गए अस्थायी तालाब का पानी पिलाने कहा। पानी पीने के कुछ समय के बाद बकरियां एक एक कर जमीन पर गिरने लगी। महिलाओं को कुछ समझ में आता उससे पहले ही बकरियों की हालत बिगड़ने लगी और कुछ बकरियां इनकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। क्राइम ब्रांच के दल ने पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी के आधार पर एक 36 वर्षीय युवक को पुराने बाईपास रोड स्थित राहुल नगर गेट के पास हाथ में हथियार लेकर दहशत मचाते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम पठान चौक निवासी अजहर खान मुराजवर खान है। रंगपंचमी के दिन राजापेट थाना क्षेत्र के माधव लॉन में अपने परिवार के साथ रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए तब 3 युवकों ने बेवजह युवक कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष स्वप्निल प्रभाकर राव साव के साथ विवाद कर खुद को सीताराम गैंग का सदस्य बताते हुए उन्हें धमकाया गया व उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया। इस प्रकरण में फरार तीनों आरोपियों को राजापेट पुलिस के दल ने नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के वडगांव माहौर से कब्जे में लिया। कब्जे में लिए गए इन आरोपियों में 2 नाबालिग का समावेश है, जबकि एक अन्य आरोपी का नाम शिवशक्ति नगर निवासी उज्जवल प्रकाश भोयर है। तिवसा तहसील के डेहनी गांव निवासी एक मजदूर की जेब से तिवसा की ओर से यात्रा के दौरान अज्ञात चोर ने 50,000 रुपए नकद चोरी किए जाने की घटना बुधवार 4 मार्च की सुबह सामने आई। अमरावती के बस स्टैंड के पास स्थित मनमोहन होटल में खाने के बिल को लेकर हुए विवाद में होटल मालिक और उसके भाई द्वारा एक युवक की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया। सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजापेट थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलपुरा स्थित मसानी माता मंदिर के पास दिन दहाड़े हमला किए जाने की घटना सामने आई। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गाड़ीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत असोरिया पेट्रोल पंप पर काम कर रहे एक युवक पर 6 युवकों ने लाठी से हमला कर उसे घायल कर दिया। रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धामनगांव रेलवे में मंगलवार 3 मार्च को धूलिवंदन के दिन साईनगर स्थित मोहम्मद पान सेंटर के पास एक 17 वर्षीय युवक पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी का नाम मोहम्मदपुरा निवासी गौतम है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में 10वीं की प्रश्न पत्रिका छुपाने और तस्करी करने का आरोप के कारण शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। इस प्रकरण में अंजनगांव सुरजी के गट शिक्षणाधिकारी सुधीर कोडे, विस्तार अधिकारी सुशील अभ्यंकर और निजी कर्मचारी अनिल हाडोले पर मामला दर्ज किया गया। नागपुर से खरीदी किया माल चुराकर व्यापारी को 7,08,000 रुपए का चूना लगाने का मामला 3 मार्च को सामने आया। शिकायत देने के बाद उजागर मामला हुआ। इस प्रकरण में ट्रांसपोर्ट संचालक, व्यवस्थापक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उमरखेड़ के व्यापारी के साथ यह धोखाधड़ी हुई है। अकोट शहर के फाइल परिसर के बापू नगर में बुधवार 4 मार्च की शाम 7:30 बजे के दौरान एक युवक ने उसके ही चचेरे भाई की जान ली। घर की जगह के विवाद पर यह घटना घटित हुई। मृतक युवक का नाम नितिन विजय बिहुने है, जबकि आरोपी का नाम ऋतिक अनिल बिहुने है।